कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के टिकट के ऐलान के साथ ही सत्ताधारी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार ने बगावत के संकेत दिए हैं। शेट्टार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी से दोबारा फैसले पर विचार करने की मांग करते हुए कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे, भले ही उन्हें टिकट मिले या नहीं। शेट्टार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाईकमान ने आखिरी समय में उनसे आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने को कहा है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से निराश हूँ। मैंने पार्टी के लिए 30 साल से ज्यादा काम किया है और इसे बनाया है। वो मुझसे 2-3 महीने पहले बात कर सकते थे और मैं इसे मान भी लेता, लेकिन नामांकन से कुछ दिन पहले ही मुझे चुनाव न लड़ने की सूचना दी गई। मैंने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो चलिए अब जगदीश शेट्टार के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बीजेपी से बगावत के संकेत दिए हैं। जगदीश शेट्टार बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया है। वे हुबली धारवाड़ क्षेत्र से विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 75,794 वोट मिले थे। वो 6 बार कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए हैं। मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं हारा, 6 बार विधानसभा के लिए चुना गया और मैं हर बार 25 या फिर उससे ज्यादा अंतर से जीता हूं। जगदीश शेट्टार को कर्नाटक के पूर्व सीएम और दिग्गज बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का करीबी भी माना जाता है। साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने कर्नाटक का सीएम बनाया था। जब पार्टी खनन विवाद में उलझ गई थी, उन्हें डीवी सदानंद गौड़ा की जगह कुर्सी सौंपी गई थी। वे कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। शेट्टार का परिवार 5 दशक पहले जनसंघ के जमाने से ही पार्टी से जुड़ा रहा है और आरएसएस के साथ काम करता रहा है। उनके भाई प्रदीप शेट्टार एमएलसी है। उनके चाचा सदाशिव शेट्टार हुबली क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जगदीश शेट्टार के पिता एसएस शेट्टार हुबली धारवाड़ नगर निगम से चुने हुए मेयर रहे हैं। जगदीश शेट्टार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हुबली धारवाड़ क्षेत्र की राजनीति में पिछले 2 दशक से दबदबा रहा है।